दोस्तों 15 जनवरी 2026 को जैसे ही यह ट्रेलर रिलीज हुआ, पूरे देश में एक ऐसा तूफान उठा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। यह सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर नहीं था, बल्कि एक सोच, एक संदेश और कई लोगों के लिए एक खुली चुनौती बन चुका था। सुबह से शाम तक हर जगह सिर्फ इसी ट्रेलर की चर्चा थी। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, सोशल मीडिया पर हर मिनट नए रिएक्शन आ रहे थे और लोग लगातार इसी बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर इस ट्रेलर में ऐसा क्या है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगा। कुछ लोग कह रहे थे कि यह ट्रेलर केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक राजनीतिक बयान है, कुछ का मानना था कि यह सच्चाई दिखाने की कोशिश है, तो कुछ इसे सीधा उकसावा बता रहे थे। इसी वजह से ट्रेलर रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर मामला सिनेमा से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। यहीं से इस कहानी में योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़ता है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि ट्रेलर को लेकर राजनीतिक स्तर पर नाराजगी है, वैसे ही विवाद ने जोर पकड़ लिया। कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ इस ट्रेलर को बैन करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार यह ट्रेलर कुछ संवेदनशील मुद्दों को छू रहा है। यह खबर आते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो योगी आदित्यनाथ के फैसले को सही बता रहे थे और कह रहे थे कि देश में शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कंटेंट पर रोक जरूरी है। दूसरी तरफ वे लोग थे जो इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बता रहे थे और खुलकर कह रहे थे कि सिनेमा को दबाया जा रहा है। यहीं से पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि जैसे ही ट्रेलर को रोकने की बात उठी, उसी पल एक ऐसा आदमी सामने आया जिसने पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एस राजामौली की, जो सिर्फ एक फिल्म निर्देशक नहीं बल्कि एक पहचान बन चुके हैं। जब राजामौली का नाम इस विवाद से जुड़ा तो मीडिया का फोकस और ज्यादा तेज हो गया। लोग कहने लगे कि अगर कोई इस मुद्दे पर खुलकर बोलेगा तो वही होंगे। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजामौली की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सीधे सत्ता को चुनौती देने जैसा एहसास कराया। यह कहा गया कि तुम्हारा बाप भी इस फिल्म को रोक नहीं सकता। जैसे ही यह पंक्ति सार्वजनिक हुई, सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई। कुछ लोगों ने इसे हिम्मत और विद्रोह की आवाज बताया तो कुछ ने इसे बदतमीजी और अपमान कहा। इस एक पंक्ति ने पूरे विवाद को फिल्म से हटाकर सीधे अहंकार की टक्कर में बदल दिया। हैशटैग ट्रेंड करने लगे, मीम्स बनने लगे और बहस और भी तीखी हो गई। योगी आदित्यनाथ के समर्थक इस बयान से नाराज हो गए और कहने लगे कि यह सीधे तौर पर सत्ता का अपमान है। वहीं राजामौली के समर्थक यह कहकर सामने आ गए कि यह रचनात्मक लोगों की आवाज है जिसे दबाया जा रहा है। इस पूरे हंगामे में ट्रेलर पीछे चला गया और सामने आ गई सत्ता और अभिव्यक्ति की आजादी की टकराहट। टीवी स्टूडियो में रात भर बहसें चलीं, विशेषज्ञ बुलाए गए, कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। किसी ने कहा यह सब प्रचार का तरीका है, तो किसी ने कहा यह देश के भविष्य की बहस की तस्वीर है। यह भी कहा जाने लगा कि इस एक बयान ने योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अब चर्चा फिल्म से ज्यादा उनकी प्रतिक्रिया पर हो रही थी। लोग सवाल करने लगे कि क्या सच में एक ट्रेलर से इतना डर होना चाहिए या यह प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ हो गई कि यह विवाद अब एक दो दिन का नहीं रहने वाला। यह एक लंबी चलने वाली लड़ाई बन चुकी थी, जहां हर बयान आग में घी डालने का काम कर रहा था। और दोस्तों, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस एक पंक्ति ने पूरे सिस्टम को हिला दिया, क्योंकि जब सिनेमा और राजनीति आमने सामने आ जाते हैं तो सिर्फ एक ट्रेलर नहीं बल्कि पूरा नैरेटिव बदल जाता है। दोस्तों, यहीं से कहानी और भी गहरी होती चली गई, क्योंकि जब एक ही पंक्ति से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाए तो सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि किसने क्या कहा, बल्कि यह बन जाता है कि इसके बाद क्या होगा। राजामौली के उस बयान के बाद राजनीति और सिनेमा के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी थी। लोग अब सिर्फ ट्रेलर या फिल्म की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि व्यवस्था, शक्ति और अभिव्यक्ति की लड़ाई पर उतर आए थे। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति खुद को जज, विश्लेषक और कार्यकर्ता समझने लगा।
व्हाट्सएप समूहों में संदेशों की बाढ़ आ गई, यूट्यूब पर हर घंटे नए विश्लेषण वीडियो आने लगे और हर क्रिएटर इस विवाद को अपने नजरिए से पेश करने लगा। कुछ लोग कह रहे थे कि राजामौली ने वही कह दिया जो बहुत से लोग मन में सोच रहे थे, जबकि कुछ का मानना था कि ऐसे शब्द केवल आग भड़काने का काम करते हैं। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा दबाव उस सिस्टम पर था जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है। योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ जब बार बार यह विवाद जुड़ने लगा तो उनके समर्थन और विरोध में आवाजें और तेज हो गईं। न्यूज स्टूडियो में एंकर चिल्ला चिल्लाकर पूछ रहे थे कि क्या यह रचनात्मक आजादी का सवाल है या सत्ता के लिए खतरा। सड़क पर आम लोग कह रहे थे कि उन्होंने ट्रेलर देखा भी नहीं फिर भी राय बना चुके हैं। यहीं से यह साफ होने लगा कि यह केवल एक फिल्म का मुद्दा नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध बन चुका है जहां धारणा सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कुछ दिनों बाद जब शोर थोड़ा कम हुआ तो नए दावे और अफवाहें सामने आने लगीं। कोई कह रहा था कि दबाव के चलते कुछ दृश्य काटे जा सकते हैं, तो कोई कह रहा था कि प्रतिबंध की बात सिर्फ हवा में थी। हर नई अफवाह फिर से विवाद को जिंदा कर देती और राजामौली का नाम हर बार सुर्खियों में आ जाता, जैसे वह इस पूरी कहानी के केंद्र में खड़े होकर व्यवस्था को चुनौती दे रहे हों। उनके समर्थक कहते थे कि यही वह इंसान है जिसने पहले भी सबके संदेह गलत साबित किए हैं, इसलिए इस बार भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं कुछ लोग यह भी कहते थे कि सिनेमा को राजनीति से दूर रहना चाहिए क्योंकि जब दोनों मिल जाते हैं तो नुकसान आम आदमी का होता है। इस पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार हो। सब पूछ रहे थे कि आखिर होगा क्या, क्या फिल्म रिलीज होगी, क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी या फिर यह सब धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन एक बात तय थी कि इस विवाद ने कई चेहरों को बेनकाब कर दिया था। कुछ लोग जो खुद को तटस्थ बताते थे, उनके बयानों से उनकी असली सोच सामने आ गई। कुछ मीडिया संस्थान जो सिर्फ टीआरपी के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने इस मुद्दे को इतना सनसनीखेज बना दिया कि सच और झूठ के बीच की रेखा ही मिट गई। और दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जब एक पंक्ति किसी ताकतवर को चुनौती देती है तो उसका असर सिर्फ एक दिन या एक जगह तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे देश की बातचीत को बदल देती है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इस कहानी को याद रखते हैं। कोई राजामौली को नायक बनाता है तो कोई खलनायक, कोई योगी आदित्यनाथ को सत्ता का प्रतीक मानता है तो कोई उन्हें अभिव्यक्ति का विरोधी समझता है। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों छोरों के बीच कहीं छुपी होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली तस्वीर नहीं होता बल्कि समाज का आईना होता है। और जब उस आईने में ऐसी तस्वीर दिख जाए जो कुछ लोगों को पसंद न आए तो टकराव होना तय है। शायद इसी वजह से यह ट्रेलर और इससे जुड़ा विवाद आने वाले समय में भी याद रखा जाएगा, चाहे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए या नहीं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ कमाई या लोकप्रियता का नहीं था बल्कि आवाज, शक्ति और उस चुनौती का था जिसने कहा था कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता। दोस्तों, जैसे ही यह लाइन "तुम्हारा बाप भी इस फिल्म को रोक नहीं सकता" सार्वजनिक हुई, पूरा दृश्य और भी तीखा हो गया। हर न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग लगा दी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग पोस्ट और थ्रेड बनाने लगे और मीम्स का तूफान आ गया। लोग खुद को पत्रकार, विश्लेषक और कार्यकर्ता समझने लगे। 3 दिन के भीतर पूरा देश इस विवाद में उलझ गया। राजामौली के बयान के बाद राजनीति और सिनेमा के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी थी। लोग अब सिर्फ ट्रेलर या फिल्म की बात नहीं कर रहे थे बल्कि सत्ता, शक्ति और अभिव्यक्ति की लड़ाई पर उतर आए थे। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति खुद को जज, विश्लेषक और एक्टिविस्ट समझने लगा। व्हाट्सएप समूहों में संदेशों की बाढ़ आ गई, यूट्यूब पर हर घंटे नए विश्लेषण वीडियो आने लगे और हर क्रिएटर इस विवाद को अपने नजरिए से पेश करने लगा। कुछ लोग कह रहे थे कि राजामौली ने वही कह दिया जो बहुत से लोग मन में सोच रहे थे, जबकि कुछ का मानना था कि ऐसे शब्द केवल आग भड़काने का काम करते हैं। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा दबाव उस सिस्टम पर था जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है। योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ जब बार बार यह विवाद जुड़ने लगा
तो उनके समर्थन और विरोध में आवाजें और तेज हो गईं। न्यूज स्टूडियो में एंकर चिल्ला चिल्लाकर पूछ रहे थे कि क्या यह रचनात्मक आजादी का सवाल है या सत्ता के लिए खतरा। सड़क पर आम लोग कह रहे थे कि उन्होंने ट्रेलर देखा भी नहीं, फिर भी राय बना चुके हैं। यहीं से यह साफ होने लगा कि यह केवल एक फिल्म का मुद्दा नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध बन चुका है, जहां धारणा सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कुछ दिनों बाद जब शोर थोड़ा कम हुआ तो नए दावे और अफवाहें सामने आने लगीं। कोई कह रहा था कि दबाव के चलते कुछ दृश्य काटे जा सकते हैं, तो कोई कह रहा था कि प्रतिबंध की बात सिर्फ हवा में थी। हर नई अफवाह फिर से विवाद को जिंदा कर देती और राजामौली का नाम हर बार सुर्खियों में आ जाता, जैसे वह इस पूरी कहानी के केंद्र में खड़े होकर सत्ता को चुनौती दे रहे हों। उनके समर्थक कहते थे कि यही वह इंसान है जिसने पहले भी सभी संदेह गलत साबित किए हैं, इसलिए इस बार भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं कुछ लोग यह भी कहते थे कि सिनेमा को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब दोनों मिल जाते हैं तो नुकसान आम आदमी का होता है। इस पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार हो। सब पूछ रहे थे कि आखिर होगा क्या? फिल्म रिलीज होगी? कोई कानूनी कार्रवाई होगी? या फिर यह सब धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? लेकिन एक बात तय थी कि इस विवाद ने कई चेहरों को बेनकाब कर दिया था। कुछ लोग जो खुद को तटस्थ बताते थे, उनके बयानों से उनकी असली सोच सामने आ गई। कुछ मीडिया संस्थान जो सिर्फ टीआरपी के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने इस मुद्दे को इतना सनसनीखेज बना दिया कि सच और झूठ के बीच की रेखा ही मिट गई। और दोस्तों, इसी वजह से कहा जाता है कि जब एक पंक्ति किसी ताकतवर को चुनौती देती है तो उसका असर सिर्फ एक दिन या एक जगह तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे देश की बातचीत को बदल देती है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इस कहानी को याद रखते हैं। कोई राजामौली को नायक बनाता है तो कोई खलनायक, कोई योगी आदित्यनाथ को सत्ता का प्रतीक मानता है तो कोई अभिव्यक्ति का विरोधी समझता है। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों छोरों के बीच कहीं छुपी होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली तस्वीर नहीं होता बल्कि समाज का आईना होता है। और जब उस आईने में ऐसी तस्वीर दिख जाए जो कुछ लोगों को पसंद न आए तो टकराव होना तय है। शायद इसी वजह से यह ट्रेलर और इससे जुड़ा विवाद आने वाले समय में भी याद रखा जाएगा, चाहे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए या नहीं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ कमाई या लोकप्रियता का नहीं था बल्कि आवाज, शक्ति और उस चुनौती का था जिसने कहा था कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता। दोस्तों, जैसे ही राजामौली की लाइन "तुम्हारा बाप भी इस फिल्म को रोक नहीं सकता" वायरल हुई, पूरा सोशल मीडिया एक डिजिटल युद्ध क्षेत्र बन गया। हर प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी अपनी तरफ से विश्लेषण कर रहे थे। थ्रेड और कमेंट्स की बाढ़ आ गई और मीम्स ऐसे फैल रहे थे जैसे हर सेकंड एक नई आग लग रही हो। लोग खुद को पत्रकार, विश्लेषक और कार्यकर्ता समझने लगे। 3 दिन के भीतर पूरा देश इस विवाद में उलझ गया। राजामौली के बयान के बाद राजनीति और सिनेमा के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी थी। लोग अब सिर्फ ट्रेलर या फिल्म की बात नहीं कर रहे थे बल्कि सत्ता, शक्ति और अभिव्यक्ति की लड़ाई में उतर आए थे। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति खुद को जज, विश्लेषक और एक्टिविस्ट समझने लगा। व्हाट्सएप समूहों में संदेशों की बाढ़ आ गई, यूट्यूब पर हर घंटे नए विश्लेषण वीडियो आने लगे और हर क्रिएटर इस विवाद को अपने नजरिए से पेश करने लगा। कुछ लोग कह रहे थे कि राजामौली ने वही कह दिया जो बहुत से लोग दिल में सोच रहे थे, जबकि कुछ का मानना था कि ऐसे शब्द केवल आग भड़काने का काम करते हैं। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा दबाव उस सिस्टम पर था जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है। योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ जब बार बार यह विवाद जुड़ने लगा तो उनके समर्थन और विरोध में आवाजें और तेज हो गईं। न्यूज स्टूडियो में एंकर चिल्ला चिल्लाकर पूछ रहे थे कि क्या यह रचनात्मक आजादी का सवाल है या सत्ता के लिए खतरा। सड़क पर आम लोग कह रहे थे कि उन्होंने ट्रेलर देखा भी नहीं, फिर भी राय बना चुके हैं। यहीं से यह साफ होने लगा कि यह केवल एक फिल्म का मुद्दा नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध बन चुका है, जहां धारणा सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
कुछ दिनों बाद जब शोर थोड़ा कम हुआ तो नए दावे और अफवाहें सामने आने लगीं। कोई कह रहा था कि दबाव के चलते कुछ दृश्य काटे जा सकते हैं, तो कोई कह रहा था कि प्रतिबंध की बात सिर्फ हवा में थी। हर नई अफवाह फिर से विवाद को जिंदा कर देती। राजामौली का नाम हर बार सुर्खियों में आ जाता, जैसे वह इस पूरी कहानी के केंद्र में खड़े होकर सत्ता को चुनौती दे रहे हों। उनके समर्थक कहते थे कि यही वह इंसान है जिसने पहले भी सभी संदेह गलत साबित किए हैं, इसलिए इस बार भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं कुछ लोग यह भी कहते थे कि सिनेमा को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब दोनों मिल जाते हैं तो नुकसान आम आदमी का होता है। इस पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार हो। सब पूछ रहे थे कि आखिर होगा क्या? फिल्म रिलीज होगी? कोई कानूनी कार्रवाई होगी? या फिर यह सब धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? लेकिन एक बात तय थी कि इस विवाद ने कई चेहरों को बेनकाब कर दिया था। कुछ लोग जो खुद को तटस्थ बताते थे, उनके बयानों से उनकी असली सोच सामने आ गई। कुछ मीडिया संस्थान जो सिर्फ टीआरपी के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने इस मुद्दे को इतना सनसनीखेज बना दिया कि सच और झूठ के बीच की रेखा ही मिट गई। और दोस्तों, इसी वजह से कहा जाता है कि जब एक पंक्ति किसी ताकतवर को चुनौती देती है तो उसका असर सिर्फ एक दिन या एक जगह तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे देश की बातचीत को बदल देती है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इस कहानी को याद रखते हैं। कोई राजामौली को नायक बनाता है तो कोई खलनायक, कोई योगी आदित्यनाथ को सत्ता का प्रतीक मानता है तो कोई अभिव्यक्ति का विरोधी समझता है। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों छोरों के बीच कहीं छुपी होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली तस्वीर नहीं होता, बल्कि समाज का आईना होता है। और जब उस आईने में ऐसी तस्वीर दिख जाए जो कुछ लोगों को पसंद न आए तो टकराव होना तय है। शायद इसी वजह से यह ट्रेलर और इससे जुड़ा विवाद आने वाले समय में भी याद रखा जाएगा, चाहे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए या नहीं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ कमाई या लोकप्रियता का नहीं था, बल्कि आवाज, शक्ति और उस चुनौती का था जिसने कहा था कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता। दोस्तों, जैसे ही राजामौली का बयान आया, मीडिया और जनता के बीच प्रतिक्रियाओं का तूफान शुरू हो गया। हर न्यूज़ चैनल इसे स्क्रीन पर दिखा रहा था। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी राय साझा कर रहे थे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह केवल वही विषय चर्चा में था। लोग मीम्स बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे और इस स्टेटमेंट को हर तरीके से एम्पलीफाई कर रहे थे। स्ट्रीट इंटरव्यूज में लोग कह रहे थे कि उन्होंने ट्रेलर देखा भी नहीं, लेकिन यह लाइन इतनी इम्पैक्टफुल है कि उन्हें लगता है कि वह उनके लिए बदलाव की आवाज है। इंटरनेशनल मीडिया भी इस घटना पर ध्यान दे रही थी। ग्लोबल ऑडियंस सोच रही थी कि भारत में क्रिएटिव फ्रीडम और पॉलिटिकल अथॉरिटी के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। इस कंट्रोवर्सी ने राजामौली को न केवल फिल्म डायरेक्टर बल्कि कल्चरल आइकन बना दिया। उनके काम और कॉन्फिडेंट स्टांस ने उनके सपोर्टर्स को प्रेरित किया और क्रिटिक्स के लिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ाई। हर नया ट्वीट, हर नया पोस्ट वायरल हो रहा था और नैरेटिव लगातार इवॉल्व हो रहा था। लीगल पर्सपेक्टिव भी इस पूरे इशू में इम्पोर्टेंट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स और मीडिया एनालिस्ट्स अपने व्यूज शेयर कर रहे थे कि क्या गवर्नमेंट को इस तरह के कंटेंट पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं। पब्लिक डिबेट्स भी क्लासरूम्स, ऑफिसेस, कैफेज और होम्स तक फैल गईं। हर जगह लोग चर्चा कर रहे थे कि सिनेमा और पॉलिटिक्स को मिक्स होना चाहिए या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने समाज में डिस्कशंस और अवेयरनेस बढ़ाई। लोग सोचने लगे कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बल्कि सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। हर ओपिनियन, हर स्टेटमेंट, हर मेम इस नैरेटिव को और बड़ा और इम्पैक्टफुल बना रहा था। राजामौली का काम अप्रोच, उनका कॉन्फिडेंट स्टांस और उनका फियरलेस एटीट्यूड सपोर्टर्स और क्रिटिक्स के बीच एक लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा था। दोस्तों, यही वजह है कि इस ट्रेलर और राजामौली की लाइन ने केवल फिल्म की चर्चा ही नहीं बल्कि पूरे देश की सोच, परसेप्शन और पावर डायनामिक्स को प्रभावित किया।
यह सिर्फ एक सिनेमैटिक फेनोमेनन नहीं बल्कि एक कल्चरल माइलस्टोन बन गया। हर व्यक्ति इस कंट्रोवर्सी को अपनी तरह से परसीव कर रहा था। किसी के लिए यह करेज और फ्रीडम का प्रतीक था, किसी के लिए एरोगेंस और डिसरिस्पेक्ट का। 66